शक्ति, उनकी प्रेमा शक्ति, श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों के चरणों में सादर कोटिशः नमन। भगवान को प्राप्त हुए सुंदर महापुरुष एवं भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, उससे पहले आप लोग बात कर लो। पाँच मिनट ही छूट दूँ, कोई ने बात करनी हो तो बात कर लो, बीच में नहीं। कथा के बीच में बात नहीं, और बीच में जगह मत छोड़ो। पहले से इस ढंग से बैठो कि कोई आपको कुछ कहे ही नहीं। पहले से सावधानी पूर्वक सभी लोग आराम से बैठे, आनंद से कथा का श्रवण करें। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के हम लोग चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोगों ने कल की कथा में श्री विदुर जी महाराज का दिव्य चरित्र श्रवण किया। विदुर जी महाराज भगवान के प्रेमी भक्त हैं, तो भगवान विदुर जी महाराज के यहाँ बिना बुलाए चले आते हैं। भगवान ये विचार नहीं करते कि इन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं। भगवान तो बस केवल यह देखते हैं कि इसके अंदर भाव है कि नहीं। संसार पदार्थ का भूखा है। संसार वालों को धन चाहिए, पैसा चाहिए, अधिकार चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, लेकिन हमारे भगवान को ये सब नहीं चाहिए। केवल और केवल भगवान को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। जहाँ भाव हो, जहाँ प्रेम हो, वहाँ भगवान तो बिना बुलाए चले आते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। मैं भाव का भूखा हूँ और भाव ही बस एक सार है। अगर मेरे को कोई भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे आभूषण नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? का आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। बस केवल यह जीव मेरी शरण में आ जाए और मेरी शरण में आकर के यह कह देवे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। बस केवल मेरी शरण में आ जाए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। जैसे माँ अपने बालक से क्या चाहती है?
माँ अपने बालक से बस केवल इतना ही चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में बैठ कर के मुझे ये कह दे कि माँ मैं तुम्हारा। और जिस समय में बच्चा गोद में बैठ कर के और माँ की ठोड़ी पकड़ करके माँ को यह कहता है कि माँ मैं तेरा हूँ, उस समय में माँ का कितना वात्सल्य उमड़ता है। ऐसे ही अगर हम भगवान को ये कहते हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो उस समय में भगवान अपना सारा वात्सल्य उड़ेल देते हैं। इसलिए हमें भगवान को अपना कहना चाहिए, भगवान को अपनाना चाहिए। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, परंतु भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव बिना मुझे कोई पुकारे मैं सुनता नहीं हूँ, और भाव से कोई एक फूल भी चढ़ा दे तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ, मैं उसे खा लेता हूँ। आप गीता पढ़िए, गीता के अंदर भगवान ने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प जल फल जो भी अनायास प्राप्त वस्तु है, भक्त अगर प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो भगवान कहते हैं प्रेम से अर्पित की गई वस्तु को अश्नामी मैं खाता हूँ। अब आप जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए कि आपको कोई पुष्प चढ़ाए, भले ही भाव से चढ़ाए, भले ही कोई भाव से दे, आप उस पुष्प का क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर उसे सूंघ लेंगे, कहेंगे बड़ी अच्छी सुगंध आती है, आप पुष्प को खाएंगे नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्त अगर प्रेम से मुझे फूल भी चढ़ा दे तो मैं वो फूल भी खा लेता हूँ। अरे कोई पत्ता भी चढ़ा दे तो मैं वो पत्ता भी खा लेता हूँ। अश्नामी सूंघता हूँ ऐसा नहीं लिखा है, अश्नामी यानी खा लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ। पत्ता कौन खाता है? भले ही कितना भी भाव हो, हम तो पत्ता नहीं खा पाएंगे, लेकिन भगवान है दयालु, भगवान है कृपालु। कोई भाव से पत्ता भी चढ़ाए तो भगवान उस पत्ते को भी ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। भाव बिना भगवान सुनते नहीं हैं, और भाव पूरित एक टेर ही भगवान को लाचार कर देती है। भगवान कहते हैं जो मुझ में भाव रख करके मेरी शरण लेता है, मेरा और उसका हृदय का हमेशा एक तार रहता है, वह मुझे नहीं भूलता तो मैं भी उसे नहीं भूलता हूँ, सदा मैं उसे याद रखता हूँ। जो भगवान को याद रखे भगवान उसको याद रखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, और करत सुरत सय बार किए की। भगवान की दयालुता का वर्णन करते हुए हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान भक्त के चूक की ओर ध्यान नहीं देते। अगर भगवान भक्त की चूक की ओर ध्यान देना चालू कर दे तो हम तो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो चूक ही चूक है। परंतु भगवान चूक की ओर ध्यान नहीं देते, और अगर हम भगवान को एक बार भी याद करते हैं तो भगवान उस एक बार की याद को 100 बार याद करते हैं। कहते हैं देखो भक्त ने प्रेम से मुझे पुकारा, आप एक बार याद करो, भगवान 100 बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। ये हमारे भगवान का सरल स्वभाव है।
भाव जिस जन की नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भगवान कहते हैं जिसके भीतर भाव नहीं है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु भाव वाले भक्त का तो मेरे ऊपर भरपूर भार है, मैं उसकी सारी चिंता करता हूँ। कल आपने सुना था ना कि भाव वाले भक्त का भगवान योग क्षेम वहन करते हैं, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करा देते हैं और जो प्राप्त है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान का इस धराधाम पर अवतार क्यों होता है, क्या कारण है? भगवान स्वयं कहते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भक्त लोग प्रेम की जंजीर में मुझे बांध लेते हैं और प्रेम की जंजीर में बांधने के कारण इस धराधाम पर मैं आता हूँ, अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके, और इस भूमि पर इसीलिए आता हूँ क्योंकि ये भक्त लोग प्रेम की जंजीर में मुझे बांध लेते हैं। भगवान केवल भक्ति के वश में हैं, भक्ति सूत्रोपनद्दः, भगवान भक्ति के सूत्र में बंधे हुए हैं, इसलिए उन भगवान को अगर पुकारना है तो भाव से पुकारे। अगर भगवान की शरण ग्रहण करनी है भाव से भगवान की शरण ग्रहण करे। जो भी व्यक्ति भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है भगवान उसका पूरा ख्याल रखते हैं, इसलिए भाव का संबंध जोड़े, प्रेम का संबंध जोड़े भगवान के साथ में। जिसने भी प्रेम का भगवान के साथ संबंध जोड़ा है भगवान ने उनके प्रेम को निभाया है। कल हम लोगों ने विदुर जी महाराज का चरित्र सुना, विदुर जी महाराज के प्रेम को भगवान ने निभाया, तो सेना नाई के प्रेम को भगवान ने निभाया। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में झूठी पतले उठा ली। अर्जुन ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान अर्जुन के लिए सारथी बन गए, नौकर बन गए। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। श्री सबरी मैया ने भगवान के साथ प्रेम किया तो भगवान ने सबरी मैया के झूठे बेर ही खा लिए और बार बार प्रशंसा करते हुए भगवान खाते हैं। कहते हैं एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान आपने भरपेट भोजन कहाँ कहाँ किया, तो भगवान कहते हैं कि एक तो हमने विदुर जी महाराज के घर पर भरपेट भोजन किया और एक हमने सबरी मैया की कुटिया में जाकर के उनके झूठे बैर खा करके भरपेट भोजन किया। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया, वहां पर तो भगवान का पेट भरा ही नहीं। और जहां पर भाव से भगवान को भोग लगाया, विदुरानी ने क्या खिलाया? केले के छिलके खिलाए, लेकिन उससे भी भगवान का पेट भर गया। श्री सबरी मैया ने क्या खिलाया? केवल बैर खिलाए, उससे भी भगवान का पेट भर गया। भगवान भाव देखते हैं, भगवान वस्तु नहीं देखते। वैसे कहा है कि यह जो बद्री फल है, बैर को बद्री फल कहते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि आंवले का फल वह हमेशा पथ्य ही होता है। कभी भी खाओ, आंवला आपको फायदा ही करता है। आंवला कभी नुकसान नहीं करता है, कई रोगों को दूर करता है आंवला। आंवला हमेशा पथ्य ही होता है, लेकिन बद्री फलम सदा कुपथ्यम, बद्री फल हमेशा कुपथ्य माना गया है।
लेकिन भगवान को प्रेम से खिलाया। भगवान ने पति को पद्य कुछ नहीं देखा, भगवान ने तो भाव से दी गई वस्तु को अर्पण कर लिया। ये हमारे भगवान की भगवत्ता है, ये हमारे भगवान की भक्त वत्सलता है। कोई भाव से भगवान के साथ में संबंध जोड़े तो भगवान उनके संबंध को निभाते हैं। कोई भाव से भगवान को बुलाए तो भगवान उनके घर पर दौड़े चले